जब पोल्टू और पीसी मौनी अपने घमंड के महल में बैठे यह मान चुके थे कि उन्होंने बाजी मार ली है। उन्हें पूरा भरोसा था कि उनकी चालाकी ने पारो की जिंदगी तहस नहस कर दी है और अहाना अब सिर्फ देखती रह जाएगी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि चुप्पी अहाना की कमजोरी नहीं, उसकी तैयारी थी। कहानी यहीं से करवट लेती है। अहाना ने उस दिन मन ही मन एक फैसला कर लिया था। अब यह लड़ाई सिर्फ पारो की नहीं थी, यह लड़ाई हर उस औरत की थी जिसे झूठ, लालच और ताकत के दम पर कुचला जाता है। अहाना ने तय किया कि मंजली को उसका हक दिलाकर ही रहेगी और पोल्टू को ऐसा सबक सिखाएगी जो उसके घमंड को चकनाचूर कर दे। योजना सीधी नहीं थी पर बेहद सटीक थी। पोल्टू की होने वाली दूसरी दुल्हन पुजारी, एक सीधी सादी लड़की जिसे पीसी मौनी ने झूठ की कहानियों से भर दिया था। उसे बताया गया था कि पारो पागल है, बीमार है, मां नहीं बन सकती और पोल्टू बिल्कुल मासूम मजबूर बेटा। अहाना जानती थी अगर पुजारी को सच दिखाना है तो आधा सच नहीं, पूरा सच सामने रखना होगा। एक बहाने से पुजारी को एक सुनसान मंदिर में मिलने के लिए बुलाया गया। शाम का वक्त था। मंदिर में घंटियों की धीमी आवाज और हवा में अजीब सी बेचैनी। अहाना अकेली नहीं आई थी, उसके साथ थी दुर्गा देवी और पारो। जैसे ही पुजारी ने उन्हें देखा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह घबराकर पीछे मुड़ी जाने के लिए। तभी अहाना की आवाज गूंजी, रोको पुजारी, अगर आज बिना सच जाने चली गई तो आपकी पूरी जिंदगी किसी और के झूठ पर टिक जाएगी। पुजारी चिढ़ गई, मुझे सब पता है। पीसी मौनी जी ने पहले ही कहा था कि आप लोग मुझे बहकाने आएंगे। आपकी बहू पागल है, दौरे पड़ते हैं और मां नहीं बन सकती। ये सुनते ही पारो के पैरों तले जमीन खिसकई। उसकी आंखें भर आईं। दुर्गा देवी का चेहरा सख्त हो गया। वह आगे बढ़ी और कांपती मगर मजबूत आवाज में बोली, बेटी, ये झूठ है। मेरी बहू पारो पागल नहीं, बल्कि लाखों में एक है। पागल तो वो है जो दौलत और लालच में अंधे हो चुके हैं। अहाना ने पारो का हाथ पकड़ा और उसे आगे किया। इसे देखो, क्या ये तुम्हें पागल लगती है? एक औरत को बदनाम करना सबसे आसान हथियार है ताकि आदमी के गुनाह छुप जाए। फिर दुर्गा देवी ने वो राज खोला जो सबसे खतरनाक था। कैसे धोखे से पारो से तलाक के कागजों पर साइन करवाए गए, कैसे सच को छुपाने के लिए बीमारी का नाटक रचा गया। फिर भी पुजारी का मन डगमगा रहा था। पीसी मौनी के झूठ ने उसकी सोच को जकड़ रखा था। तभी अहाना ने आखिरी वार किया। उसकी आवाज अब नरम नहीं थी, बल्कि कानून की तरह सख्त थी। पुजारी, मैंने लॉ पढ़ी है और ये बात ध्यान से सुन लो। अगर बिना कानूनी तलाक के तुम किसी शादीशुदा आदमी से शादी करती हो तो अपराध में बराबर की भागीदार बन जाओगी। पोल्टू जेल जाएगा और तुम्हें भी बचाने कोई नहीं आएगा। कानून का डर और सच की चोट। पुजारी टूट गई, रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला गया है। अब आप जो कहेंगी मैं वही करूंगी। यही अहाना का मास्टर प्लान पूरा हुआ। अगली सुबह बड़े घर में शहनाइयों की गूंज थी। पीसी मौनी और चाची जी ऐसे खुश थीं जैसे कोई जंग जीत ली हो। घर सजा था, लाइटें चमक रही थीं। पोल्टू शीशे के सामने खड़ा खुद को राजा समझ रहा था। तभी टुकुंदा और अर्जुन आए। तंज कसते हुए बोले, वाह दादा, आज तो गजब चमक रहे हो। पहली शादी में भी इतने खुश नहीं थे। पोल्टू अकड़ गया। अब मनहूस पारू की नजर हट रही है। आज से नई शुरुआत है। उसे क्या पता था, असली शुरुआत अब होने वाली है। शाम होते होते मंडप सज चुका था। पोल्टू दूल्हा बनकर बैठा। पीसी मौनी आरती की थाली लिए खड़ी थी। तभी दुल्हन आई। घूंघट लंबा था, चाल शांत। पीसी मौनी बोली, आओ बहू, जल्दी फेरे ले लो। लेकिन दुल्हन रुकी। सबके सामने खड़ी होकर बोली, फेरों से पहले मुझे एक सवाल पूछना है। क्या आप गंगा जल हाथ में लेकर कसम खा सकते हैं कि आपकी पहली पत्नी पागल थी? पोल्टू घबरा गया, फिर झूठ बोल दिया, हाँ, वो पागल थी, बस यही पल था। दुल्हन ने घूंघट उठाया और चीख पड़ी, तुमने मुझे धोखा दिया। तुम्हारी पहली पत्नी पागल नहीं, देवी है, और तुम और तुम्हारी माँ उसे नोच रहे हो। पूरा मंडप सन। तभी अहाना के इशारे पर पारो आगे आई। आज उसके चेहरे पर डर नहीं, आत्मविश्वास था। आज यह पागल औरत सबको आपकी सच्चाई बताएगी। गुस्से में पोल्टू ने पुजारी का हाथ पकड़ना चाहा। अगले ही पल तमाचा। मंडप गूंज उठा। पुजारी चिल्लाई, तुम जैसे धोखेबाज से शादी करने से अच्छा कुंवारी मरना पसंद करूंगी।
उसने वरमाला पोल्टू के मुंह पर फेंकी और चली गई। इज्जत वहीं गिर चुकी थी। मेहमान हंस रहे थे। पीसी मोनी सिर पकड़कर बैठ गई। अहाना आगे आई। कैसा लगा सरप्राइज पोल्टू दादा? ये तो सिर्फ ट्रेलर था। अब अगर पारो दीदी को सताया गया तो अगली बार पुलिस बारात लेकर नहीं, जीप लेकर आएगी और रास्ता सीधा जेल का होगा। पोल्टू हार चुका था। पारो की आंखों में आज आंसू नहीं, जीत थी। आगे क्या होगा ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आप भी टीम अहाना में हो तो कमेंट में बस एक हार्ट डाल दो और दिखा दो अपनी सपोर्ट। जिसने कभी किसी ने धोखा दिया हो लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारी, वो कमेंट में लिखे, मैं भी अहाना की तरह उठ खड़ी हुई थी। अगर आपको लगता है कि अर्जुन को अपनी गलती का एहसास होना चाहिए तो कमेंट करो, अहाना डिजर्व्स बेटर। अगर आप मानते हैं कि औरत सिर्फ घर नहीं पूरा संसार संभाल सकती है तो कमेंट में लिखो, जय नारी शक्ति, जय अहाना। अगर आप भी चाहते हैं कि हर लड़की अहाना जैसी आत्मनिर्भर बने तो कमेंट में लिखो, मैं भी अहाना बनना चाहती हूँ। अगर आपको भी लगता है कि अहाना जैसी बहू हर घर में होनी चाहिए तो कमेंट में लिखो, जय अहाना। जिसे अहाना की हिम्मत और सच्चाई पर गर्व है वो कमेंट करे, सच्चाई की जीत हमेशा होती है। कौन कौन है #अहाना के साथ? नीचे कमेंट में एक रेड हार्ट डालो।